जिनपिंग राज मरते दम तक था। चीन से आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि महज चंद घंटे का इंतजार बाकी है जिनपिंग की नई टीम और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो जिसमें 25 सदस्य होते हैं और स्टैंडिंग कमेटी जिसमें फिलहाल 7 सदस्य। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 ही रहेंगे या फिर 9 संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये जो सदस्य हैं इनके नाम का ऐलान किया जाएगा। तो आज से चीन में जिनपिंग राज का तीसरा अध्याय शुरू हो जाएगा। मुहर लग जाएगी एक बार फिर से जिनपिंग राज पर। 16 अक्टूबर वो तारीख जब आपको याद है कि ये 20वां जो अधिवेशन है सीपीसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये शुरू हुआ था। हर 5 साल में पार्टी का ये अधिवेशन होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें आने वाले 5 साल के लिए सरकार की शक्ल क्या होगी, सरकार जो सत्ता में आएगी उसकी दिशा क्या रहेगी, घरेलू नीतियों से लेकर दुनिया भर को लेकर चीन का रुख रवैया क्या होगा, इसी पर मोहर लगती है। मीटिंग कल खत्म हो गई है और आज मरते दम तक चीन में जिनपिंग राज पर मोहर लग सकती है क्योंकि आज सेंट्रल कमेटी की बैठक। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सबसे बड़ी मीटिंग खत्म हो चुकी है। 7 दिन तक चली नेशनल कांग्रेस के 20वें सत्र का कल आखिरी दिन था। इस दिन ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी चीन के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनुशासन का दम भरने वाली सीपीसी में कल तानाशाही का सबसे क्रूर चेहरा देखा। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ जो शी जिनपिंग के बिल्कुल बगल में बैठे थे, उन्हें 2 सुरक्षाकर्मी जबरदस्ती बाहर ले गए। हू जिनताओ बाहर नहीं जाना चाहते थे लेकिन उनके साथ जोर जबरदस्ती शुरू हो गई। जिनपिंग के आदेश पर तानाशाही का ये सजीव प्रसारण देखकर दुनिया दंग रह गई। 79 साल के हू जिनताओ को जिनपिंग का विरोधी माना जाता है, इसलिए जिनपिंग ने जानबूझकर सबके सामने हू जिनताओ के अपमान की साजिश रची। अब आते हैं आज होने वाले बड़े घटनाक्रम पर। 7 दिनों की मीटिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में संशोधन कर दिया गया है और आज बतौर राष्ट्रपति जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल का ऐलान होने वाला है। चीन में सत्ता का असली चेहरा पोलित ब्यूरो और इसकी स्टैंडिंग कमेटी को माना जाता है। स्टैंडिंग कमेटी का मुखिया जनरल सेक्रेटरी होता है और यही जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन और चीन का राष्ट्रपति होता है। कल सीपीसी की हाई लेवल मीटिंग में पोलित ब्यूरो के सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई। पोलित ब्यूरो के 25 मेंबर्स और स्टैंडिंग कमेटी के 7 मेंबर्स कौन होंगे इसका ऐलान आज हो सकता है। सीपीसी की नई टीम में जिनपिंग ने सारे विरोधियों को हटा दिया है और अपने भरोसेमंद लोगों को एंट्री दी है। जिनपिंग ने चीन में हुकूमत के असली कैरेक्टर को अब दुनिया के सामने पेश कर दिया है। आज जिनपिंग के आजीवन चीन का राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। एक ओर जहां वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, वहीं दूसरी ओर जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह भी तेज होगा क्योंकि सीपीसी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में ऐसे कई ताकतवर लोग अभी भी हैं जो जिनपिंग का तख्ता पलट करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो चीन में एक बार फिर से जिनपिंग राज का दौर जो शुरू हो रहा है। हमारे साथ अब कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक दीपक बोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीन से राजनीतिक विश्लेषक राजेश पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं खास मेहमानों का रुख करूं उससे पहले अपने सहयोगियों के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। पहले प्रणय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अधिवेशन था जो कल खत्म हुआ है, इसकी अगर हाईलाइट्स की मैं बात करूं, इसके मेन पॉइंट्स आप जल्दी से दर्शकों के सामने रख दीजिए। देखिए रोमाना, अगर इसको देखा जाए तो ये बैठक जो कंप्लीट हुई है 20वां सीपीसी का नेशनल पार्टी कांग्रेस था, इसके अंदर कई रेजोल्यूशंस पारित हुए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है उस फैसले पर जो 2018 में ली गई थी उस पर नेशनल पार्टी कांग्रेस की मुहर लग गई है कि अब राष्ट्रपति के लिए कोई कार्यकाल की मियाद नहीं होगी। यानी देन जियाओपिंग के समय जो तय हुआ था कि 2 कार्यकाल से ज्यादा कोई नेता नहीं होगा, अब जिनपिंग तीसरे, चौथे, 5वें कितने भी कार्यकाल रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कितने समय तक रहना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी चीज सामने आई। इसके अलावा उसमें साफ कहा गया, जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है उसमें साफ किया गया है कि पार्टी और सेना
सभी के लिए यह जरूरी होगा कि वो शी जिनपिंग की नीतियों को लागू करें, और इसे बाकायदा डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया गया है कि शी जिनपिंग की इच्छा, शी जिनपिंग की जो विचारधारा है और जो चाइनीज विद सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर, ये जो नीति है शी जिनपिंग की, इसको लागू किया जाएगा। चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ताइवान को लेकर एक महत्वपूर्ण बात इस रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया है उसमें कही गई है कि किसी भी हालत में ताइवान के अलगाववाद को या उसकी स्वतंत्रता को चीन स्वीकार नहीं करेगा और उसका पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगा। और साथ ही जो चीन का न्यूक्लियर डिटरेंस से लेकर चीन की जो सैन्य शक्ति है उसको लेकर भी असर्टिव बातें की गई हैं। यानी आने वाले समय के अंदर चीन की ताकत का एक इजहार, उसके टकराव के मोर्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम जो बिंदु आप बता रहे हैं, इन पर आगे हम विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले जल्दी से आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और आशीष से समझते हैं कि लब्बो लुबाब की अगर बात की जाए आशीष, तो चीन मतलब शी मतलब चीन, और कुल मिलाकर चीन में अब जलवा जो है वो और बढ़ेगा शी जिनपिंग का। देखिए, इसके बियॉन्ड रोमाना में ले जाऊं तो मुझे लगता है कि शी मतलब साउथ एशिया मतलब शी, ये कोशिश चाइना की तरफ से की जाएगी। जो स्पीच भी, जैसा प्रणय सारी बातें रेजोल्यूशन के बारे में कह रहे थे, अगर आप उनका जो उन्होंने अधिवेशन में भाषण दिया उसके हाइलाइट्स भी देखेंगी तो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ताइवान की बात करते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन पर अमेरिका को चेतावनी देते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कल ऑब्जर्व की, जो शायद व्यूअर्स ने नहीं की होगी, कि गालवान क्लैश जो भारत के साथ हुआ था उसके कमांडर को यहां पर शोकेस किया गया। तो आप ये देखें, जो पिछला उनका एड्रेस था पिछली पार्टी कांग्रेस में, वो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करता था, कुछ स्टेबिलिटी की बात करता था। इस बार उनका पूरा फोकस सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और खास करके जो एक चीन का आप देखें, जेनरेशंस दर जेनरेशंस जितने भी शासक वहां के हुए हैं, जो ये माना जाता था कि वहां पर सेंट्रलाइजेशन, और एक तरह से चीन मानता है कि हमारे इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। मुझे उनके स्पीच को देखकर के रिफ्लेक्ट होता हुआ देखा। और अब ये बात बिल्कुल आप मान के चले कि चीन हमारे इर्द गिर्द और भारत पर भी अपने आप को ज्यादा थोपने की कोशिश करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। सीधे रुक करते हैं हम दीपक वोरा सर का। सर, जिस बात का जिक्र आशीष कुमार सिंह कर रहे थे, इस बार अगर अधिवेशन में वो जो सबसे पहला भाषण शी जिनपिंग का था, उसमें सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल शी जिनपिंग की तरफ से 89 बार किया गया। हालांकि 2017 में यही सुरक्षा शब्द जिसका इस्तेमाल महज 55 बार किया गया। और दूसरी बड़ी बात यह कि इस अधिवेशन में वो जो गलवान में झड़प हुई थी भारत के साथ, बाकायदा उसका वीडियो तक दिखाया गया। ये क्या संदेश जो चीन की तरफ से दिया जा रहा था? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं मैम, आप यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी कभी आपको लगे कि मेरी नज़र कुछ तिरछी है क्योंकि टीवी सेट मेरा थोड़ा दूर है, मैं इस समय अपने घर में बैठा हूँ देश की राजधानी में। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, और जो करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। दिवाली तो कल है, लेकिन हम लोग भारत में अहेड ऑफ शेड्यूल रहते हैं। 2017 में जब पिंग पोंग टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी इनका नाम है, जब ये पार्टी मीटिंग के लिए आए थे कम्युनिस्ट पार्टी की, तो जो लोग वहां मौजूद थे, मैडम मैंने जी सर प्लीज कैरी ऑन सर। टिंगलिंग पिंग पोंग कि जब वो पार्टी मीटिंग में आए थे तो मैम 71 साल का बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो ये जब 2017 की पार्टी मीटिंग में आए थे, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे, खासतौर महिलाएं, वो तो ऐसे देख रही थी कि पुराने वक्तों का देवानंद वहां आ गया। एब्सोल्यूट अडोरिंग ग्लांसेस कि ये आ गया है नया मसीहा। इस बार वो अडोरिंग ग्लांसेस मैंने नहीं देखी हैं, क्योंकि इसके ऊपर दबाव बहुत बना हुआ है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है मैम, ये जो बात करता है ऑफ सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ न्यू ईरा, तौबा तौबा, बड़ा लंबा चौड़ा है। ये तो अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये जो इनके फाउंडर थे, एक बहुत ही अजीब व्यक्ति था जिसको लोग बड़ा हीरो समझते था, वो डरपोक, माओ डिंग डोंग या ऐसा कुछ नाम था। तो उससे ऊंचा अपना दर्जा ये बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैम, चाइना में मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन पिछले 2000 साल में जब भी चाइना में स्टेबिलिटी हुई है उनके इतिहास में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी रही है कि लोग उसको देखते ही कहते हैं जी हुजूर, जो आप कहते हैं वो सही है। तो पिंग पोंग भी यही चाहता है कि जो चीनी लोग हैं अपने दिमाग का प्रयोग ना करें, जो मैं कहता हूं उसको रटें,
और उसके बाद आगे बढ़े। क्या गलतियां ये कर रहा है आप सब जानते हैं। ये स्टूपिड कोविड लॉकडाउन पॉलिसी, जीरो कोविड की पॉलिसी, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई वायरोलॉजिस्ट इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो पिंग पोंग है। किसकी मजाल कि शहंशाह को कहे कि तू नंगा है। और इसने आपने देखा हू जिनताओ को किस तरह से बाहर निकाला। जाते वक्त हू जिनताओ शायद पिंग पोंग से कह रहा था मैं बदला लूंगा तुझसे। आपने उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखा था। लेकिन पिंग पोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हू जिनताओ कहेंगे अब आराम करने कहीं गया है और उसको किसी छोटे मोटे गांव में भेज देंगे। अगले 10 साल के बाद देखते हैं क्या होने। बिल्कुल चाइना बदला वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो जिस अंदाज में उनको बाहर किया गया है, बड़ा ही वो नाटकीय अंदाज था जिसके साथ ये माना गया कि इस अधिवेशन की समाप्ति हुई है। जिस बात का आपने यहां पर जिक्र कर दिया, मुझे लगता है जरा दर्शकों की आसानी के लिए उसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हू जिनताओ शी जिनपिंग से पहले यही थे 10 साल तक चीन के राष्ट्रपति रहते हुए हू जिनताओ ने अपने विरोधियों के खिलाफ बहुत कड़े एक्शन लिए। कई लोग उन्हें जिनपिंग से भी खतरनाक तानाशाह मानते थे। और कल हू जिनताओ को जिस तरीके से बेइज्जत करके पार्टी कांग्रेस की मीटिंग से बाहर किया गया, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि तानाशाही अंत में बुरी बहुत होती है। सीसीपी की 20वीं कांग्रेस का समापन समारोह चल रहा था। 79 साल के हू जिनताओ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बगल में बैठे थे। तभी वहां एक आदमी पहुंचा जिसने हू जिनताओ को उठने के लिए कहा। हू ने विरोध किया लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। हू जिनताओ कुर्सी से उठे ही थे कि वहां दूसरा आदमी भी आ गया। हू जिनताओ ने दोनों से कुछ कहा लेकिन उन्हें बाहर निकलने को मजबूर किया गया। इसके बाद हू जिनताओ जिनपिंग से कुछ कहने के लिए रुके, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें कुर्सी से उठाया था वो उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। जब हू जिनताओ को बैठक से बाहर किया गया था, तब पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ली झानशू ने उठने की कोशिश की, लेकिन पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के ही एक अन्य सदस्य वांग हुनिंग ने कोट खींचकर उन्हें फिर से कुर्सी पर बैठा दिया। तानाशाहों के जीवन में वक्त का ये पहिया एक चक्कर जरूर लगाता है। यही हू जिनताओ जब साल 2003 से 2013 तक चीन के राष्ट्रपति थे, तब ये जिनपिंग से भी क्रूर और कठोर माने जाते थे। पूरे चीन में उस समय जिनताओ को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था। तिब्बत में हुए सिलसिलेवार नरसंहार के पीछे हू जिनताओ ही मास्टरमाइंड थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो 20वां अधिवेशन है वो कल समाप्त हो गया। हर 5 साल में वहां पर यह अधिवेशन होता है जिसमें आगे चीन में सत्ता किसके हाथ में रहेगी, चीन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, चीन के दुनिया भर के साथ किस तरीके के रिश्ते रहेंगे, आर्थिक मोर्चे पर चीन किस तरीके से अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा, सैन्य लक्ष्य चीन किस तरीके से अपने रेखांकित करके उनकी तरफ कदम बढ़ाएगा। ये तमाम सवाल जिनके जवाब कहीं ना कहीं मिलते हैं। और अब इस वक्त जिस तरीके से इस राष्ट्रीय अधिवेशन के खत्म होने के बाद संकेत दुनिया को मिल रहे हैं, वो संकेत तो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। राजेश पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, चीन से सीधे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश पुरोहित जी, एक बड़ी बात जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के नाम पर, वो रणनीतिक कहीं ना कहीं प्रतिरोध के नाम पर कही गई है शी जिनपिंग की तरफ से, वो तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि दुनिया को परमाणु जो वेपन्स हैं उनकी दौड़ में और तेजी से आगे झोंकने की फिराक में लग रहे हैं शी जिनपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो भी घटना चक्र कल का हुआ है उसमें साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि असली डिक्टेटरशिप जो शी जिनपिंग की है वो उसकी शुरुआत अब होगी। जैसे जो भी लिबरल नेता स्टैंडिंग कमेटी में हुआ करते थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोर कमेटी जो पोलित ब्यूरो की है उससे भी जो 3-4 लिबरल नेता है जो माने जाते थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति को कल मीटिंग से बाहर निकाला गया, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाला जो दौर है वो असली डिक्टेटरशिप शी जिनपिंग का होगा। तब तो हम केवल ट्रेलर देख।
सर महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और थोड़ी सी ना आवाज में दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा ठीक कराते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। राजेश पुरोहित जी यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि साहब दुनिया जो है ना वो असली तानाशाही क्या होती है ये अब देखेगी शी जिनपिंग के इस राज में, क्योंकि अभी तक जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, एक तो हू जुनताओ के साथ जिस तरीके का बिहेवियर हुआ है और साथ ही साथ सेंट्रल कमेटी से वो नेता वो चेहरे जो मुकाबले शी जिनपिंग के लिबरल माने जाते थे, जिनमें प्रधानमंत्री के समेत ली झांझू शामिल हैं, इसके अलावा वांग यांग शामिल है, उन सब का पत्ता साफ कर दिया गया है। तो ये असली तानाशाही जो अब शी जिनपिंग के दौर में देखने के लिए मिलेगी, इससे दुनिया को कितना खतरा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।